आप ना जमीन अलॉट करा सके, ना आप कोई टेंडर लगा सके, ना आप अब आपको शिलान्यास की जो पट्टियां लगी है उसके ऊपर नाचने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आपका योगदान क्या है? फिर ये कहा जा रहा है कि हरिडली मंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। अरे भाई, काम कराया तो उद्घाटन करना नहीं हमने। ये हॉस्पिटल मां शिशु हॉस्पिटल, अब आप किस बात का ढिंढोरा पीट दो? आपकी सरकार बनी, आपका मुख्यमंत्री बना और यहां से ट्रक भर के सामान का उठा के चले गए, तब काम हुई थी आपकी सरकार। और आप आज 4 साल से जो नूरपुर के लोगों ने और पूरे सब डिवीजन के लोगों ने ये दुर्दशा भुगती है, उसके लिए जिम्मेवार आप हैं क्या? आपकी सरकार। 4 साल आपको याद नहीं है, सुध नहीं है नूरपुर के लोगों की, सब डिवीजन के लोगों की, और आज आप श्रेय लेना चाह रहे हैं कि 2 महीने में चालू कराएंगे। एहसान कर रहे हैं आप। आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए, नूरपुर सब डिवीजन की जनता से और चंबा के भटियात के लोगों से माफी मांगिए हाथ जोड़ के। नूरपुर का जो मां शिशु हॉस्पिटल, जो नूरपुर सब डिवीजन के 4 विधानसभा क्षेत्र इंदौरा, फतेहपुर, नूरपुर, ज्वाली एवं चंबा का एक साथ क्षेत्र लगता है भटियात, इन 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए एक लाइफ लाइन था जो हमने इसको यहाँ प्लान किया। अगर आप याद करो, पिछले से पिछले चुनाव से पहले नड्डा जी का यहाँ पे एक हमने भव्य स्वागत किया और बहुत बड़ी जनसभा, 10,000 से ऊपर लोग उसमें आए थे और नड्डा जी ने उसमें बहुत प्रसन्न होकर एक मां शिशु हॉस्पिटल की घोषणा मंच से की और उस घोषणा को उन्होंने जमीन पे उतारा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हुए धर्मशाला में हम लोग गए, मुझे भी वहाँ पे न्योता मिला, मैं भी गया वहाँ पे आदरणीय बाली साहब थे, आदरणीय अजय महंत जी भी वहाँ पे विधायक थे तभी से, वो भी थे, मैं भी साथ, इकट्ठे बैठे थे हम। और वहाँ पे आदरणीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह और अपने जगत प्रकाश नड्डा जी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, और मैं याद दिलाना चाहूँगा उसमें आदरणीय शांता कुमार जी सांसद, इनकी मौजूदगी में ये इसका शिलान्यास किया। और उसके 5 महीने के बाद सरकार हमारी आ गई, पर जो बीच में जो पीरियड था उसमें ये उस हॉस्पिटल की जगह तक तलाश नहीं कर सके। आज किस बात का क्लेम कर रहे हैं, किस बात का ये अपने आप ही कर रहे हैं? ना तो सैंक्शन कराने में आपका कोई रोल है, ना कांग्रेस पार्टी का कोई रोल है, ना जगह सिलेक्ट करने में आपका कोई रोल है, कांग्रेस पार्टी का कोई रोल, ना इसमें कोई राजा वीरभद्र सिंह का रोल, ना तब की सरकार का कोई रोल। ये सारा श्रेय आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, आज भी वो केंद्रीय मंत्री हैं स्वास्थ्य, तब उनको जाता है। और जब हमारी मैं विधायक बना और हमारी सरकार बनी, क्योंकि जगह ही नहीं अभी अलॉट हुई थी, हमने सामने जो तालाब है, क्योंकि तालाब में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, स्नो कंस्ट्रक्शन, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कैबिनेट से। हमने 4 दिन के अंदर अंदर, मैं तब के डिप्टी कमिश्नर, SDM सबका वो हूँ, सब हमने सब लगे, टीम बना के हम लोग लगे और इस काम को हमने पूर्ण किया और 1 हफ्ते के अंदर हमारी सारी परमिशन आ गई और हमने वहाँ पे काम शुरू किया। आपका क्या रोल है उसमें? आप ना जमीन अलॉट करा सके, ना आप कोई टेंडर लगा सके, ना आप अब आपको शिलान्यास की जो पट्टियां लगी है उसके ऊपर नाचने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आपका योगदान क्या है? फिर ये कहा जा रहा है कि हरिडली मंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। अरे भाई, काम कराया तो उद्घाटन करना नहीं हमने। आपने तो नूरपुर से कॉलेज की शिलान्यास करा दिया बिना FC के परमिशन के, बिना फॉरेस्ट कन्वर्जन एक्ट के, आपने बिना फॉरेस्ट की क्लियरेंस के बिना वहां पे कॉलेज का फटका ला दिया और 1 पैसे का बजट भी नहीं था। ये तो मैं मंत्री बनाऊं तो हमने उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस लिया सुप्रीम कोर्ट जाके, तब जाके उसका हमने काम शुरू किया। आज वो वैसे का वैसा बंद पड़ा। ये हॉस्पिटल मां शिशु हॉस्पिटल, अब आप किस बात का ढिंढोरा पीट रहे? आपकी सरकार बनी, आपका मुख्यमंत्री बना और यहां से ट्रक भर के सामान का उठा के चले गए, तब काम हुई थी आपकी सरकार। और आप आज 4 साल से जो नूरपुर के लोगों ने और पूरे सब डिवीजन के लोगों ने ये दुर्दशा भुगती है, उसके लिए जिम्मेवार आप हैं क्या? आपकी सरकार। 4 साल आपको याद नहीं है, सुध नहीं है नूरपुर के लोगों की, सब डिवीजन के लोगों की। हमारा हॉस्पिटल 4 साल से बंद पड़ा हुआ, जो हमने तैयार किया वो 4 साल से उसका ब्याज ही लगा लो, अब तक कहां जाती है बात?
और आज आप श्रेय लेना चाह रहे हैं कि 2 महीने में हम चालू कराएंगे, एहसान कर रहे हैं आप। आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए, नूरपुर सब डिवीजन की जनता से और चंबा के भटियात के लोगों से माफी मांगिए हाथ जोड़ के कि हम नालायक हैं, हमारी सरकार नालायक है, कांग्रेस पार्टी नालायक है, जिसको 4 साल लगे बने हुए हॉस्पिटल को चालू करने। माफी मांगिए आप, लोग नहीं आपको माफ करें। आज ये हॉस्पिटल, और ये एक आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये एक स्पेशल हॉस्पिटल था जिसके अंदर टॉप फ्लोर जो है वो आशा वर्कर्स के लिए डेडिकेटेड, थॉरली डेडिकेटेड, क्योंकि गायनी के केसेस में आशा वर्कर प्लेज अ वेरी पिवटल रोल इन द रूरल मास। वो गर्भवती महिला के पास पहुंचती है, वो गर्भवती बेटी के पास पहुंचती है, उसको फॉलोअप करती है, उसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन करती है, उसका पूरा प्रेगनेंसी पीरियड में उसका देखभाल करती है, और वही उसको लेकर उस हॉस्पिटल में आएगी। तो उसके लिए हमने एक पूरा फ्लोर बनाया था जहाँ पे उसकी रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था थी, ताकि वो हमारी बहन, हमारी बेटी जो आशा वर्कर है, वो भी एक अपने आप में एक डिग्निटी महसूस करे, अपने आप में एक इंपॉर्टेंस महसूस करे कि मैं भी एक सरकार का अंग हूँ, मैं भी सरकार की भागीदारी हूँ और मेरा भी ये बहुत बड़ा रोल। ये वो हॉस्पिटल था जो 4 साल से आपकी नालायकी और आपकी सरकार की वजह से आज ये बंद पड़ा, और आज श्रेय लेने का प्रयास कर। वैसे ही आपका बॉयज स्कूल, अब श्रेय ले लीजिए, वापस हो गए, क्या वापस हो गए? शर्म आनी चाहिए आपको। 1 साल 300 बच्चे का कैरियर का बेड़ा गर्क हो गया, उसके लिए माफी मांगी, माफी मांगी, उन बच्चों के पैर हाथ लगाइए जिनका पूरा साल खराब हो। ये ड्रामा करने की जरूरत क्या थी?